भारत में आम की एक से बढ़कर एक किस्में हैं। दशहरी, चौसा और केसर जैसी किस्मों के आम की पूरी दुनिया में दीवानी है। लेकिन आजकल यहाँ एक विदेशी किस्म के आम की खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिज़ाइकी की। जापान के इस आम की कीमत दुनिया में सबसे अधिक होने का दावा करती है। यह भारत के कोने कोने में फैल जाए, इस मकसद से बनारस के प्रगतिशील किसान शैलेंद्र रघुवंशी और सौरभ रघुवंशी ने इसे अपने यहाँ मंगवाया है। यह आम नहीं बल्कि बहुत खास है। इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 21,000 रुपए प्रति पीस और 2.70 लाख रुपए किलो तक पहुँच चुकी है। जैसे मैं तो बागवानी का काम ही करता हूँ, अमरूद की खेती है मेरी, और मुझे शुरू से ही ये था कि नहीं, कुछ बाहर के पौधे ला करके यहाँ पे लगाया जाए जो कि यहाँ सरवाइव कर सके। फिर मुझे मालूम हुआ कि नहीं, एक जापान में कोई मियाजाकी प्रांत है, वहाँ पे मियाजाकी आम की खेती होती है जो दुनिया का सबसे महंगा आम है। फिर मैंने उसके विषय में जानकारी करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी जानकारी मिली। फिर मैंने इसकी जानकारी करना शुरू किया, कैसे ये पौधा मेरे तक पहुँचेगा। फिर एक मेरे मित्र थे पुणे के, उनकी एक एजेंसी है जो कि बाहर से आयात निर्यात का काम करती है। फिर मैं उनसे संपर्क किया, उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, मैं 2 पौधा आपको ला करके वहाँ से दूंगा। फिर वो 2 पौधा लेकर के आए, करीब 2 साल पहले उन्होंने मुझे दिया। उस पौधे को मैंने 4-5 महीने तक अपने यहाँ रखा, एक बड़े बैग में, पॉली बैग में शिफ्ट करके, कि ये यहाँ ठीक है या नहीं ठीक है। उसके रखने के बाद मैं इसको लगाया, लेकिन पौधा बहुत अच्छी तरीके से है, ग्रोथ कर रहा है और इस बार उसमें फल भी आया है। इतना ही नहीं, आमों की सुरक्षा के लिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया हुआ है। अमरूद की नर्सरी लगाने के लिए फेमस रघुवंशी बंधु बताते हैं कि इस किस्म का आम पूरे देश में फैल जाए ताकि किसानों की इनकम में वृद्धि हो। इसके लिए वो इसके जरिए नए पौधे तैयार करेंगे। अभी तो ये एक प्रयास है, लेकिन अगले 1-2 साल में इसका फल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और मैं इसका इस बार से पौधा भी बनाना शुरू करूँगा, जो कि किसानों को मैं उपलब्ध करूँगा अपने यहाँ से, क्योंकि जापान से हर किसान नहीं मंगा सकता और मंगाने से कास्ट बहुत आता है, धन लगता है। इसलिए मैं अपने यहाँ उसको कम मूल्य पे पौधा उपलब्ध करूँगा, जिससे कि इसकी खेती बनारस के आसपास के जिलों में बढ़े और इसकी भी लोग मार्केटिंग करके अच्छा लाभ किसान कमा सके। तो आइए जानते हैं कि ये आम क्यों है खास और आमों से इसमें क्या है अलग। मियाजाकी जो प्रजाति है, जहाँ पे वो उसका उत्पादन किया जाता है, उस शहर का नाम जापान में मियाजाकी है। तो मियाजाकी में इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसकी प्रजाति का नाम मियाजाकी पड़ा। इसको खाने में या मार्केटिंग में या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। स्लाइस बनाना, कैनिंग करना, ये तमाम चीज़ों में होता है। दूसरा, इसकी जो खासियत है, इसका रंग जो है सुर्ख लाल होता है। तो लाल रंग वैसे भी आदमी को आकर्षित करता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ अपने सामान्य रंग से अलग भिन्न देखते हैं, जैसे हमारा आम लाल है, पीला है तो और हरा है, तो अब जो स्वाभाविक है कि लाल आम हम देखेंगे और हम हमेशा पीला और हरा देखते हैं, तो वो रंग हमें आकर्षित करता है। तो ये आकर्षण का कारण है। दूसरा, इसका आकार भी बिल्कुल अंडे जैसा है, तो अंडे के आकार जैसा है, तो देखने में भी और सुंदर लगता है, पैकिंग में भी अच्छा है। अगर इसी में चोंच निकली हो, नुकीला हो, तो इसको रखेंगे कैसे, डब्बा बंदी कैसे करेंगे। तो अब इसको अगर गोल आकार का होगा, इसकी डब्बा बंदी करना कितना आसान होगा। तो ये अंडे के आकार का है, तो आकार से भी खूबसूरत है, रंग से भी खूबसूरत है, और इसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन की जाती है, 350 ग्राम। तो 350 ग्राम की अगर साइज़ का सारे आम लगे हों और पेटी में बंद हों, तो वैसे ही खूबसूरती उसमें दिखाई देती है। पिछले सीजन में जबलपुर के एक किसान के यहाँ मिज़ाइकी आम का पेड़ इसलिए चर्चा का केंद्र बना हुआ था क्योंकि महंगा होने की वजह से उसे इसकी रखवाली में कई गार्ड लगाने पड़े थे।